हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। बड़े को मेरा सादर प्रणाम है और छोटे को मेरा शुभ प्यार है और ढेर सारी ब्लेसिंग भी है। जो मेरे बराबर वाले हैं उनको राधे राधे है। मेरा कल ब्लॉग नहीं आया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी तबीयत गड़बड़ थी बहुत ज़्यादा। मेरा मन एकदम नहीं हो रहा था ब्लॉगिंग के लिए। बिल्कुल नहीं मेरा मन हुआ मैं फ़ोन उठाऊं। मैं अपने फ़ोन भी नहीं उठाई हूँ मैं कल। बस लेटी रही। क्या होता है समझ में भी नहीं आता है। बट हाँ, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। क्या ही होगा, शुगर हाई है तो शुगर की वजह से ही समस्या है। हाथ पैर में दर्द हो रहा था, बहुत इचिंग हो रही थी, इतना ज़्यादा पैरों में हाथ में इचिंग हो रहा था। खुजली कर कर के मैंने देख लो ये छिल लिए हैं हाथों को अपने। तो क्या बताऊँ, बस ऐसे ही चला कल, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करी। देख लो, सुबह होते चालू। अरे माही, क्यों मार खाएगा रे? ओफे भगवान, दे ना इसे। टॉफी का है। अरे भाई इसको दे देना, इतना मोटू है तू टॉफी खा रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। इतना कैलोरी तुम्हारे शरीर में है, तुमको खुद इस चीज के लिए कॉन्शियस होना चाहिए। बताओ शरीर कितना बेकार तुमको हो गया है तुम्हारा, तुम्हें जरा भी बात का दिमाग नहीं आ रही है। इतना हैवी शरीर है इसी उम्र में और उसके बाद भी मीठा खाने से बाज नहीं आ रहा है। चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। देखती हूँ आज क्या क्या होता है और क्या क्या मैं करती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको अपनी हरकतें और बच्चों की हरकतें। तो मिलते हैं आपसे आगे। जुकाम भी हो गया। होली में इतना सब लोगों ने पानी डाल डाल के गीला किया है ना, बिल्कुल एकदम सर पर से पानी, रंग नहीं पानी। देखो रंग तो खेली हूँ थोड़ा बहुत, जो मेरे मैक्सी से आपको पता चल रहा होगा। लिटरली पानी बहुत ज़्यादा सब लोग डाल रहे थे, पानी की वजह से तबीयत हो गई खराब, जुकाम सर्दी सब हो गया। चलो फिर देखती हूँ, फिर मिलती हूँ। आपसे एक बात कहना चाहूँगी। मैं जब से शिवानी दीदी से मिली, बीके शिवानी, ब्रह्मा कुमारी शिवानी, तब से मुझे बहुत उनकी बातों का इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा है। मैं मतलब पड़ा क्या है, मैं खुद से चाही ऑब्जर्व करना चाही हूँ उन बातों को। मैंने खुद ही ऑब्जर्व करा है उन बातों को। तो तब से क्या मैं मतलब चेंजिंग क्या आई है मैं वो बता रही हूँ। मैंने कुछ नहीं करा है। जो मेडिटेशन के बारे में उन्होंने कहा, मैं ऐसा तो नहीं कुछ कर पाई, क्योंकि शायद पॉसिबल है लेकिन मैं उस तरफ बढ़ी नहीं। तो मुझे ऐसा अभी लग रहा है पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हाँ, लेकिन मैं सोचना कम कर दी हूँ। मैं चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा परेशान हो जाती थी ना, ये कैसे नहीं, वो कैसे नहीं, वो कैसे नहीं। 4 दिन की ज़िंदगी, जिसको जैसे रास्ते, जिसको जिसमें खुशी मिल जाए कर लो भाई, क्या करना है। और अपने मन को मैं थोड़ा संतुष्ट करना सीख गई, मतलब मन को दबाना, ज़्यादा दबाना सीख गई। वैसे दबाते रहना मेरी हॉबीज़ है। मैंने बचपन से ही मन को दबाया है। मैं हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करी हूँ, हर चीज़ के लिए। इनफैक्ट कपड़े पहनने तक का मैं सेक्रीफाइस करी हूँ बचपन में। नहीं होते थे, कम कमाते थे पापा, गरीबी बहुत थी घर में, हम 4 भाई बहन थे। तो अब अच्छा मन होता था पहनने को कि अच्छा पहनती, तो होता था छोड़ो कभी तो ज़रूर मिलेगा। अच्छा खाने का मन होता था तब सेक्रीफाइस होता था कि चलो कोई नहीं, कभी तो अच्छा खाना मिलेगा। मतलब हर चीज़ के लिए हम लोग, छोटी छोटी चीज़ों, खुशियों के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ करा है। और वो इतना ज़्यादा हुआ था कि मोह खत्म हो गया था, चीज़ों पर से इंटरेस्ट खत्म हो गई थी, इतना ज़्यादा था वो बातों का असर। फिर जब बड़ी हुई तो हुआ थोड़ा और सह लेंगे तो कुछ और अच्छा होगा। उसके बाद शादी ब्याह हो गया, दूसरे के घर आ गई, फिर वही बात, चलो कोई नहीं थोड़ा और सह लेते हैं, कभी और अच्छा हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद बच्चे आए, ज़िंदगी थोड़ी और चेंज हुई, तो सेक्रीफाइस हुआ कि थोड़ा और कर लेते, कोई नहीं छोटा बच्चा है अभी, बच्चों के लिए कर लेते हैं। थोड़ा और सेक्रीफाइस करी, फिर आगे 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 आगे, मतलब वो इतना हद में बढ़ गया वो सेक्रीफाइस।
और वो अपने मन को दबाने वाली फीलिंग्स इतना बढ़ गई कि अब तो मन भी नहीं कहता है किसी चीज़ पे नहीं। ये खाते, ये पहनते, वो पहनते, वो पहनते, अब मन भी नहीं कहता है कि ये लेते, वो लेते, वो लेते। अब सब चीज़ों पर से मन शांत हो गया। और जब से दीदी की बातों को सुनी हूँ कि कुछ नहीं जाना, ये मैं जानती भी थी कि हाँ कुछ नहीं जाना है, ये बात रियल भी है। कौन लेके जाता है? कुछ नहीं लेके जाता है। हाँ, लेकिन बहुत लोग अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। मतलब जी लेते हैं का मतलब ये हुआ कि हैप्पीनेस, कि आपको अफसोस नहीं है आपने इस खुशी को नहीं हासिल करा, आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया, तो संतुष्टि। अब एक है संतुष्टि नहीं है कि भाई हम इस चीज के लिए तड़प रहे थे, तो उस तड़पने वाले बात को शांत करना कि अब क्या ही तड़पना, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो जो इन बातों के लिए है कि मतलब एक एक मिला और एक नहीं मिला। अब नहीं मिल गया जिसको, वो तो चलो मिल गया। अब जिसको नहीं मिला उसमें उसको क्या करना है? तो उसमें उसको छोड़ देना है। जो मिला ही नहीं उसके लिए क्या ही मतलब बनता है चिल्लाने का? कुछ नहीं, उसको छोड़ के अपने अंदर के शोर को दबा दो। उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो है वो आईना है। वो आपको खुद दिखता है कि आपने क्या कहा, क्या करा, क्या मिला, क्यों, किस वजह से आप परेशान हो। बट फिर भी थोड़ा कंट्रोल करके छोड़ देना। तो छोड़ देने में ही भलाई है। जो छोड़ दोगे तो वही जी पाओगे कुछ दिन, जितना दिन जीना है। जिसको पकड़ के रहने से साला और मुसीबत है, पकड़ के रहोगे और मुसीबत है। जब जिसे जैसे रहना है और जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है करते रहे। जितना दिन जियो थोड़ा माइंड को हल्का करके जी लो, बाकी तो फिर वही है। तो इन चीज़ों का असर हुआ मेरे ऊपर उनका, और मैं उन बातों को थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली लेने की कोशिश भी कर रही हूँ कि जो नहीं है वो नहीं है, और जो है फिर भी नहीं मिल रहा है तो हो सकता है वो मेरे लिए ना हो, है ना? तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए और बस चलते रहना चाहिए। देखो ये फूल ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में नहीं। मेरी पसंद के डाल गाइस। चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे। बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको देने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ, देखती हूँ क्या ही कर पा रही हूँ। हेल्दी नाश्ता मैं तैयार करी रेडीमेड। आप लोग भी ऐसा चीज़ कभी कभी खाया करिए। कभी कभी क्या, मैं तो लाओ माँ ही पियो, मैं तो कहूँगी हमेशा खाया करो। चना, मूंग, किशमिश भिगो के खाने से थोड़ा फ़ायदा करता है। मैं दी हूँ, इसकी आंखें कमज़ोर हैं, हड्डियाँ भी इसकी थोड़ी कमज़ोर है, तो आज घर पे है, खा रही है। सॉरी गाइस, मैं काम वाम तो करके बैठ चुकी हूँ। थोड़ा चाय पीने के लिए बैठी थी क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं लग रहा था अच्छा, तो थोड़ा चाय पी ली जो फीकी फीकी है ना, बस चाय से ही होती है। शुरुआत चाय से होती है। तो जा रही हूँ और तीसरी चीज नहा वहा लूँ, थोड़ा नहाना बस बाकी है, नहा लेते हैं फिर मिलती हूँ। गाइस मैं लगवाई हूँ आज नए नए तुलसी के पौधे, जो लग नहीं रहा था, देखो मैं लगाई। और देखो मेरे दरवाजे क्या है, देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये ठेलिया आई है और मैं लगवाती हूँ, इन्हीं से मैं लेती हूँ, और इतने प्यारे लग रहे हैं देखने में। मेरे को मैं क्या ही बताऊँ, एकदम खुश मन हो जाता है इन पौधों को देख के, इन फूलों को देख के। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। पर मेरे यहाँ छोटी सी जगह है तो मैं ज़्यादा ले नहीं पाती हूँ, लगा नहीं पाती हूँ। तो किस किस को फूल पसंद है मुझे कमेंट में बताइए, और किस किस को इस तरह की गार्डनिंग पसंद है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे व्यूज है। चलो फिर मिलती हूँ, पूजा वूजा कर रही थी।
120 रुपया में। ये वाला एक ये तो नहीं पीले वाली है, लंबी लंबी, इतने लंबे लंबे पत्ते हैं पीले वाले। और एक ऐसा ही और है। एक ऐसे ही है, लेकिन ये घुमाऊ है वो अलग अलग से है निकले हुए। जनवन रेट बना दो बस। और क्या 60 रुपया दूंगी। पार के लिए गोपी चाहे ना रहेगा। छुई में ही रखते हो भैया? ना भैया छुई हुई के बाबू। क्या भी दिखाना। डेली लाला ला भैया लाते मत छू रहे, हमें तो छूने में भी डर लग रहा हाँ छो टूट जाएगा तो। गाइस मेरी हो चुकी है पूजा कंप्लीट। ये देख लो, अब देखो लड्डू गोपाल आज कैसे दिखते हैं आपको। वो गार्डनिंग वाला आया था, ये लड़की क्या करी, फूल तोड़ ली। अब फूल वेस्ट जाता इधर उधर, फिर हमने कहा जाओ भगवान को चढ़ा दो। यहाँ मैं आज खाने वाली हूँ हेल्दी से नाश्ता। हेल्दी नाश्ता में स्प्राउट और चना, जो मैं नहीं खाने वाली हूँ, मीठे नमकीन। और ये लड्डू गोपाल का प्रसाद जो मैं आपको खिलाने वाली हूँ। तो जिसको प्रसाद खाना है वो राधे राधे करके कमेंट करे, तो ठाकुर जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग आप तक ज़रूर पहुँचेगी। ये मेरी कामना भी है और मेरी चाहत भी है। चलो फिर कुछ खा पी लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। टाइम बहुत हो गया, अभी तो कुछ खाई नहीं हूँ। दवाई तो खा ली, ब्रेकफास्ट से पहले दवाई था वो सब मैं कर चुकी हूँ कंप्लीट। मम्मी क्या है? मैं आपसे ना एक ना नाम पूछूंगी, आप उसकी स्पेलिंग बता दें। बको। सन, SUN मून, MOON। स्टार। तुम्हारा मुंह। ऊपर के खाने पे आपका स्वागत है। मैं खाना बना चुकी हूँ, दिखाऊं? देखे, रोटी, भिंडी की सब्जी, साग, मूली के पत्ते की साग बनाई, मूली बनाई, सोहिजन की सब्जी बनाई। बिकॉज सोहिजन शुगर और डायबिटीज़ सबके लिए, हार्ट वार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंट्रोल करता है। तो मैं ढेर सारा तरी वरी वाला सब्जी बनाई, थोड़े चावल बनाई, रोटी ढेर सारी बनाई। रोटी अभी भी खानी है और शाम को भी वही नाश्ता बने, रोटी रोटी रोटी। थोड़े चावल भी बनाई, बच्चे चावल वावल खाएंगे। चलो खा पी लो, बड़ी कस के भूख लगी हुई है। बिकॉज बहुत टाइम हो गया। भूख पता है सुबह से भूख लगती ही नहीं है। भूख लगती है मेरे को 2:30-3 बजे, तब जाके भूख लगता है। भूख ही नहीं लगता एकदम से, जैसे खाना से मेरा चित्त हट गया, मन ही नहीं कहता है कि खाना खाओ। चलो खा पी लेती हूँ, बनाई हूँ, खा पी लूँ कुछ। मन बना होने के बाद बर्तन सर्तन माजी, अभी भी चैन नहीं है। फिर पोछा लगा के सफाई वफाई करी। बाल्टी भर कपड़े बाथरूम में पड़े हैं मेरे, देखो। अभी इन कपड़ों को धुलना है, फिर छत पे जाना है फैलाने के लिए। काम है जो रुकने का नाम नहीं लेता है, और शरीर थक जाता है। लिटरली हालत हो जाती है खराब। देखो मैं कैसे ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं ऐसे ब्लॉगिंग करती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है ट्राइपॉड वगैरह या फिर वैसा कुछ कोई साधन, तो बस हाथों से ही अपना एंटरटेन के लिए या टाइम पास के लिए। मेरी कोशिश, एक छोटी सी कोशिश कामयाब होने के लिए, ताकि मैं अपने लिए कामयाब हो सकूं। ये तो आपके सपोर्ट की वजह से सब किसी न किसी के लिए कामयाब होता है। मैं अपने लिए कामयाब होना चाहती हूँ आपके सपोर्ट से। तो प्लीज़ यू सब्सक्राइब मी एंड पसंद करो भाई मुझे भी, यूट्यूब पे फेमस करो मेरे वीडियो को भी। मिलती हूँ आपसे, कपड़े उपड़े धो लूँ पहले, थक गई हूँ, लिटरली थक गई हूँ एकदम।
गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसा रहा आपका पूरा दिन? हमारा तो बस दिनचर्या बच्चों के साथ ही बीता, पूरे घर में वैसे 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 करते हुए बीत गया। और अब थोड़ा शाम हो गया है, चाय वाय पीऊँ, भगवान की पूजा वूजा करूँ। बाहर साउंड बज रही है, बाहर गाने बज रहे हैं, तो बाहर नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए, मुझे इस बात का डर लगा रहता है। तो बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। तो मुझे भी बस काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन याद करना मेरी मजबूरी है। मैं आपको याद के बिना रह नहीं सकती हूँ, तो ज़रूर मुझे आपसे मिलना होता है। चलो चाय बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब शिवानी दीदी की कुछ बातों को मैं सुन रही थी ऑनलाइन, अच्छा लग रहा था, बड़ा फ्रेश दिमाग हुआ। मैं तो उनकी फ़ैन हो गई। सच में। चलो भाई, सिंदूर कैसे फैल गया मेरा। चलो और बताओ सब लोग, कमेंट करो। राधे राधे। मेरी शाम की पूजा डन हो चुकी है। मैं बैठी हूँ चुपचाप से, सोच रही हूँ खाने वाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि शाम का सबसे बड़ा टास्क यही होता है। और आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट करो, और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो, प्लीज़ इस बात को भी आप थोड़ा बताओ भाई, मैं जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट मी एंड सब्सक्राइब मी। भी लग रहा था, पता नहीं क्यों मैं चादर उधर उड़ के बैठ गई साल, और चाय पीने का मन नहीं कहा, तो मैं नहीं बनाई चाय। बस ये छोटा सा मेरा परिवार, हम 4 लोग जो साहब हैं ड्यूटी पे, इन 2 बच्चों के साथ एक मम्मी दिन भर पगलाती रहती है, बोर होती रहती है। टीवी है जो खराब पड़ा है, ज़्यादा कुछ मन लगता नहीं। मन लगने के लिए ठाकुर जी का कीर्तन है, भजन है, बस उसी में लगी रहती हूँ। घर के काम ख़त्म करे, ठाकुर जी में लगी रही, फिर ठाकुर जी को थोड़ा आराम दी तो घर के काम में लगी रही, बस यही चलता रहता है। ज़्यादा कहीं कहाँ जाऊँ, मुझे कहीं समझ में भी नहीं आता। रोज़ रोज़ किसके घर जाओगे और क्या ही बातें करोगे। फिर अकेले घूमने कहाँ जाऊँ, बच्चों को लेकर के फिर निकलना हो तो बच्चों को लेके निकलो, या फिर बच्चों को छोड़ के, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, तो नहीं हो पाता है ये सब। चलो आप लोग अपनी बताओ, आपकी। और पता है कल मेरा ब्लॉग नहीं आया होगा, इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं ना कल ब्लॉग नहीं अपलोड कर बना ही नहीं, अपलोड का क्या, मैंने फ़ोन लिटरली फ़ोन ही नहीं छुआ, बिल्कुल भी नहीं छुआ। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी कल मुझे अंदर से ही तब बहुत ज़्यादा ख़राब फील हो रहा था, और शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं लग रहा था। आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है, एकदम अच्छा ही नहीं लगता है, एकदम नहीं अच्छा लगता है। जैसे क्या करूँ कि थोड़ा रिफ़्रेश हो, क्या करें कि अच्छा हो, उत्साह, मतलब एकदम अंदर से पता नहीं कैसे हाथ पैर में अकड़न सी लगी रहती थी, और मन भी बहुत ना ही ज़्यादा परेशान रहता है आजकल। मन अंदर से मन को अपने बस में किया जाता है, ये तो मैं भी जानती हूँ, पर हमेशा मन एक जैसा नहीं होता है, पता नहीं क्यों, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल नहीं। तो बस अब जो है वही है। मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे फॉरएवर वाले फ्रेंड्स बनने के लिए, और मुझे थोड़ा ट्रीट कीजिए आप, और मुझे कमेंट कीजिए कि मैं अपने आप को किस तरह से ताज़ा रख पाऊँ, थोड़ा मतलब अच्छा फील करूँ। और इसके लिए मुझे छोटे छोटे टिप्स की ज़रूरत है आपसे, क्योंकि आप बहुत समझदार होंगे, मेरे ऑडियंस बहुत लोग मुझे देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो, ठीक है, कि मुझे कैसा ब्लॉग बनाना चाहिए और मुझे अपने आप को फ्रेश रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट में एंड सब्सक्राइब मी। तो मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। खाना वाना बनाऊँगी, साहब तो वही 12 बजे से पहले आएंगे, नहीं 12, साढ़े 12, 1 यही उनका टाइम बन गया है। तो मैं बनाती हूँ, फिर कुछ खिलाती हूँ बच्चों को, और रेस्ट करूँगी थोड़ा जल्दी। आज आँखों में भी दर्द हो रहा है, और जुकाम के मारे कुछ मतलब सफोकेशन सा अंदर सीने में जैसे लगेगा कि इधर थकावट आ गया है, हाँफने लगती हूँ बोलते बोलते, तो वो भी नहीं ज़्यादा हो पाता। मैं थोड़ा सो जाऊंगी, खाना ना खा के। आज जल्दी दिन में सोई नहीं, आँख मूंदे मूंदे थक गई, लिटरली नींद नहीं आया।
तो मैं सोच रही हूँ रात में अब आराम करूँ, जल्दी जल्दी खिला पिला के 10 बजे तक मैं सोऊं आज। कल भी मैं 12 बजे तक तो जगी थी, फिर ये आए बहुत लेट। अब टाइम बन गया ना इनका। चलो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। देखो फ्लैश लाइट से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो, अरे लिटरली इनकी आंखें कितनी अजीब सी चमक रही है। ये देखो, ये सारे ऐसे ही ताड़ पे बैठे होते हैं यहाँ से यहाँ तक। बेचारों के लिए यहाँ शहर है ना, तो कहीं घोंसले उसले तो होते नहीं है। मम्मी बेचारे दुखी हुए रहते हैं। का ना ऐसे नहीं बोलते बेटा। और यहाँ मैं छत पे एंटरटेन करने आई। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस मैंने ना कुछ दिनों पहले अंकल को देखा था कि सुसु कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला अंकल आप ऐसे सुसु क्यों कर रहे हो, आप वहाँ पे जाओ वहाँ पे सुसु करो, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हम बेटा यहीं पे सुसु करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है अंकल कोई नहीं, और मैं उनको ये उंगली देकर भाग गया। दिस इज हाउ स्मार्ट गाय फ्लेक्स। अब वो ना ऐसे दिखते जा रहे थे मम्मी बकवास की बात मुझे ना ऐसे दिखते जा रहे थे अंकल जो सुसु कर रहे थे। देखो आज मैंने ये वाले पौधे खरीदे हैं, देख सकते हो। इसके ऊपर ना ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ना, ये चूना है। और यहाँ पे इसकी तीन तरह के हो गए। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो मैं ये इन तीनों का कलेक्शन लगाई हूँ। ये तीनों हो गए। ये बड़ा प्यारा होता है, ये जब फैलता है ना तो बड़ा मतलब बढ़िया सा ये देता। देखो हमारे यहाँ गार्डनिंग, हटो ना दिखाओ। अभी अब फूल का टाइम आया है, अब थोड़ा थोड़ा करके होगा। ढेर सारे पौधे हैं। मम्मी बनाओ ना चुखे, सब्जी बनाई आलू सोयाजन की। ये क्यों क्यों कड़वा कड़वा सा लग रहा है रे, अजीब से। फेंक दे, मुंह का स्वाद खराब हो गया। मुंह में रख के अजीब से कड़वा कड़वा सा लग रहा है ये। फेंक दो इसे, हाथ धो। अब बच्चों को पूछ लेती हूँ रोटी वोटी सेक दूँ, अगर खाएंगे तो जल्दी जल्दी रोटी वोटी बना लूँ। हाँ क्या कर रही थी मैं भूल गई। चलो फिर सोचती हूँ। वीडियो देख रही थी जिसमें दिखाया था कि उसके मतलब मिडिल क्लास परिवार थे, बहुत ही ज़्यादा पुअर। तो उनके पापा घर से भी कुछ खा के नहीं गए, और दूर उनको किसी मीटिंग में जाना था, मतलब उनके बॉस की मीटिंग थी जिसमें वो असिस्टेंट के तौर पे उनके साथ गए थे। वो कुछ खा के भी घर से नहीं गए थे। और बड़े लोग तो भाई अपने ऊपर ज़्यादा उनका कॉन्शियस होता है, अपने से छोटे लोगों को ज़्यादा वो वैल्यू नहीं देते। बट सब ऐसा नहीं होता है। अब तो नए यूथ जो हैं, नए यंगर, वो तो मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा दयालु भी होते हैं और बहुत केयरिंग भी होते हैं अपने बुज़ुर्गों के लिए। तो फिर क्या हुआ कि उनके पापा को वहाँ पैकेट मिला मीटिंग ख़त्म होने के बाद, जिसमें एक रियल का छोटा वाला 200 ग्राम का जूस था, एक सैंडविच था, एक समोसे थे, 2 केले थे, और उसमें चटनी वगैरह था। पर वो गरीब होने की वजह से वो हमेशा ये चीज़ें लेके घर नहीं आया करते थे अपने बच्चों के लिए, सैंडविच वैंडविच। अब गरीब लोग कहाँ सैंडविच जानते हैं, हम लोग कहाँ सैंडविच जानते हैं। हम तो शायद ही कभी सैंडविच मैंने देखा है, और मैं तो ज़्यादा जानती भी नहीं सैंडविच के बारे में, बनाने तो आता नहीं है। शायद ही कभी खाई हो ना, रोज खाती हो। तुम्हारी शक्ल देख के भी लग रहा है। क्या खाती है, ब्रेड पे सॉस लगाते 2 रुपए का। हाँ बस टोमेटो सॉस ब्रेड पे लगा वो जो सैंडविच होता है वो आज तक नहीं खाया, मैं खाया। तो जब उनको ये चीज़ मिला तो वो बेचारे क्या किए, खुद ना खा के वो पैकेट घर लेके आए अपने बच्चों के लिए। ये देख के उनके बच्चे बड़े बहुत रोने लगे। मेरे पापा सुबह से खा के भी नहीं गए, और जो पैकेट उन्हें मिला वो ले के भी आए, बताओ। लेकिन अच्छी बात ये लगी यहाँ पे कि बच्चों के अंदर ये भावना है कि पापा मेरे लिए ले आए, खुद नहीं खाए। तो क्या होता है, इनका असर इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि बच्चे उनके लिए दयालु होते हैं और बहुत ही काइंडली ईमानदार बन जाते हैं। पर मेरे घर में ऐसा नहीं है। हमारे साहब भी बेचारे अगर खा के वो कभी जाते ही नहीं है। सपोज उधर कुछ अच्छा उन्हें मिलता है तो वो ले के आते हैं, एकदम हर हाल में लेके आएंगे, वो कुछ नहीं अपने लिए खाएंगे।
अच्छा, इनफैक्ट एक काजू कतली अगर 4 पीस कहीं मिलेगा इसके लिए लेके आएंगे। इसे काजू कतली पसंद है तो लेके आएंगे। पर कभी थैंक यू नहीं बोलते हमारे बच्चे, कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं या पापा को हक नहीं करेंगे। इतने ये बेवकूफ़ बच्चे हैं, इनको प्यार है पापा से, ये नहीं है कि नहीं है, पर वो जताने वाली बात होती है। अच्छा, एक बात मैं और कहूँगी, यहाँ पे हर किसी को कहूँगी ये बात। देखिए, आप क्या सोचते हैं ये आपके सिर्फ दिल में है, पर आप जताना सीखो, आप कहना सीखो। अगर आप कहते हो तो आपकी बातें क्लियर सामने आती है। तो अब दिल में भाई हनुमान तो कोई है ना ही वो जमाना रहा कि आपके मन की बातें आपको बिना देखे लोग पढ़ ले। हाँ, कोई ज्ञानी है, कोई कुछ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप कहो, आप अगर किसी को पसंद करते हो, किसी के लिए आपके अंदर फीलिंग है, पत्नी, बच्चा, माँ, परिवार, आप उसको जताना भी सीखो। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, अंदर घुट के रख लोगे, बहुत चाहते हो मुझे, लेकिन अगर कभी कह नहीं पाए तो मैं यही जानूंगी कि आपने कभी कुछ मुझे कहा ही नहीं। अच्छा, प्यार का मतलब ज़रूरत पूरा करना ही नहीं होता है। सिर्फ आपने हमारी हर ज़रूरत को पूरा करा मतलब आप मुझसे प्यार करते हो, ऐसा नहीं है। तो फिर तो सबसे ज़्यादा प्यार नरेंद्र मोदी ही करते हैं सबसे, क्योंकि भाई अब केजरीवाल ही करते हैं दिल्ली वालों से। पानी बिजली फ्री दे रहे हैं, राशन पानी फ्री दे रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन फ्री दे रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है, आप उसको कहना सीखो कि भाई हाँ, हम तुम्हारे लिए ये फील करते हैं, ये सोचते हैं। तो आपके प्रति उनका नज़रिया थोड़ा और ज़्यादा चेंज हो जाएगा, पहले से तो ज़्यादा ही चेंज होगा, क्योंकि इन बातों का असर पड़ता है। अब दवाइयाँ सिर्फ लिख के दे दी जाए और 4 टाइम उस दवाइयों को आप शक्ल देखो तो आप ठीक नहीं हो जाओगे जब तक उसको खाओगे नहीं, है ना। उसको खाना, उसको आपको ठीक होने के लिए उन दवाइयों को खाने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से रिश्तों में मिठास लाने के लिए ज़बान को खोलने की ज़रूरत होती है। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप कहोगे नहीं, अगला आपको सुनेगा नहीं, तब तक आपके बारे में अपने मन में बुनता रहेगा कुछ ना कुछ। तो आप कहना भी सीखो, क्योंकि प्यार करने से ज़्यादा ज़रूरी प्यार जताना भी होता है। हाँ, चाहे माँ के प्रति हो, बहन के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, या अपने समाज, अपने बुजुर्गों के प्रति हो, तो आप उनको कहना सीखो और जताना सीखो। 4 दिन का ज़िंदगी है, बहुत ईगो लेकर के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये नहीं है कि बहुत ईगो ले लिए, बहुत ज़रूरतें पूरा कर दिए तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है यार। नदी के किनारे बैठ के भी लोग प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि उनको वो नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए होता है। कितना ही बातें करूं, ख़त्म ही नहीं होगा। आपसे मेरी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती है, ज़बरदस्ती एंड करना पड़ता है मुझे, ख़त्म ही नहीं होती ये बातें। चलो ठीक है, मिलती हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग में। और कल के लिए सॉरी, मेरा ब्लॉग नहीं आया था, मैंने नहीं डाला, मेरी तबीयत ख़राब थी। और अगर ब्लॉग आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जल्दी मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, शुभ रात्रि। और हमारे सब हिंदुस्तानियों के लिए दिल से थैंक यू और सलाम।